जी। हाँ सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। जेटीएन न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है जयराम। हाँ, धन्यवाद सर। और सबसे पहली बात कि जो प्रशासन का जो इनिशिएटिव है कि जगह-जगह पे आप लोगों को आज रोका गया है और यस ये सर। खबर लगभग राज्य के सभी जिलों से आ रही है। जयराम, क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी सर, बहुत माने काफ़ी दुःख हो रहा है सर कि एक छात्र है, एक पढ़ने वाला छात्र है जो हमेशा संविधान की बात करते हुए लड़ाई को लड़ रहा है और आज ऐसा फ़ील हो रहा है सर जैसे कि हम तड़ीपार हैं। जैसे कोई अपराधी हैं, हज़ारों गुनाह मैंने काटा है, कई धाराएँ मुझ पर हैं, मैं कोई सज़ा-याफ़्ता व्यक्ति हूँ। बिल्कुल निसंदेह सर, आपने सही बात कहा। मेरे घर तक कई प थाना की टीम गई हुई थी जाँच-पड़ताल के लिए, मेरा फ़ोन सर्विलेंस पे है। जबकि हम स्पष्ट कहें कि हम लोग विधानसभा के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन देंगे। एक दिवसीय होगा, हम लोग संविधान 500 संविधान की किताबें हमारे हाथों में हैं। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन का ये रवैया कहीं न कहीं सर अपने ही देश में थोड़ा-सा लग रहा है सर, काफ़ी माने दुखद लग रहा है सर। कहीं न कहीं सरकार और प्रशासन को आपसे कोई डर है क्या जयराम? जिस ढंग से आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं और आपकी विचारधारा के साथ या आपके बात पे लोग हज़ारों लोग जुड़ते हैं आपको सुनने के लिए, तो कहीं न कहीं लग रहा है कि एक नई विचारधारा पनप रही है, सरकार को खतरा महसूस हो रहा हाँ, है क्या? निसंदेह सर, और पनपनी चाहिए। आखिर लोग कहते हैं ना कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, तो कब तक पड़ोसी के घर से भगत सिंह पैदा होगा? आज समय आ गया है हर घर से भगत सिंह पैदा हो, हर घर से बिरसा, हर घर से विनोद पैदा हो, तो वो समय आ चुका है सर इसीलिए। और वो उस विचारधाराओं की ना सरकारें हैं, ना पूर्ववर्ती सरकारें, ना अब तक की सरकारें हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा थी गाँव, किसान, मजदूर। भगत सिंह ने तो स्पष्ट कहा था कि हम आज़ादी तो गौरव से ले लेंगे, पर क्या ये खेतों तक, किसानों तक, गाँव तक जाएगी? तो कहीं न कहीं अब तक की जो सरकारें बनी हैं, आज़ाद भारत की बात करें, अलग झारखंड की, सभी पूंजीपति सरकारें बनी हैं, सबको अपना पैसे से, अपनी सुख संपदा संपत्ति से मतलब रहा है, जनता की सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं रहा है। तो निसंदेह एक विचारधारा जो पनपा है आज, चाहे किसी के माध्यम से पनपा हो, वो मैं ही क्यों ना सूत्रधार रहूं, लेकिन उस विचारधारा से आज सरकार रहे, चाहे तमाम पक्ष विपक्ष रहे, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक खतरा तो है सर। नहीं तो आज अपने ही राज्य में एक पढ़ा लिखा छात्र आज तड़ीपार का फीलिंग नहीं कर रहा होता। जयराम जी, एक चीज और भी है कि आज 21 मार्च है, आज आपका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था विधानसभा घेराव को लेकर के, अब क्या होने जा रहा है ये हमको बताइए जरा। जो कार्यक्रम तय था विधानसभा घेराव का, वो कार्यक्रम होगा ही सर। और मैंने पहले कहा कि इसमें हजारों नेतृत्व करता है, हम वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, नेतृत्व होगा, लेकिन प्रयास करेंगे हम किसी भी माध्यम से, हर हाल में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हालांकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 कहता है आपका, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट की, अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी विचारधारा से जन आक्रोश पैदा कर सकता है तो उसे आप बिना वारंट के ले सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस टाइप का होना चाहिए, एक अपराधी तबका का होना चाहिए। हम तो एक छात्र हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उस एक्ट की भी अगर ये बात करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में निवारक निरोध कहते हैं, तो उस एक्ट का भी मुझ पर तो लागू नहीं होना चाहिए सर। और इस तरह का प्रशासन का रवैया नहीं होना चाहिए। मैंने भी संविधान को पढ़ा है, संविधान को समझा है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 22 कहती है कि अगर ऐसी परिस्थितियां सामने आए जब जन आक्रोश हो, तो उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति, ऐसी विचारधारा के व्यक्ति को आप हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, नजरबंद कर सकते हैं। लेकिन मैं एक छात्र हूँ और मुझ पर ये चीजें अगर लागू हो रही हैं और मुझे अगर इस प्रकार से रोका जा रहा है, बिल्कुल धनबाद के महोदा से सैकड़ों गाड़ियों को वहां रोका गया, मेरे तोपचांची से रोका गया, तमाम जिलों से आ रहे साथियों को रोका जा रहा है, उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है, और हर गाड़ी में कि जयराम महतो किस कहाँ से आ रहा है, उससे संपर्क कैसे होगा। तो थोड़ा सा लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र से कहते हैं टू दी पीपल, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल, वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के हाथों में जाता हुआ दिख रहा है। तो इससे तो स्पष्ट है कि मैं राज्य की जनता को भी संदेश दूंगा और हिंदुस्तान की जनता को कि अगर भगत सिंह के सपनों का भारत चाहते हैं तो आज नहीं तो कल आपको किसी एक को भगत सिंह बनकर सड़कों पे आना होगा और इन हुक्मरानों से, जो आज पूंजीवादी व्यवस्था को देश में हावी कर रहे हैं, मुट्ठी भर लोगों का देश बना रहे हैं, राज्य बना रहे हैं, उनसे लड़कर एक नए राज्य, एक नए भारत की स्थापना करनी होगी। जयराम, अभी आप लगभग रांची पहुंच चुके हैं, आप बता सकते हैं कि विधानसभा से कितनी दूरी पर आप हैं? सर मुझे खुद नहीं मालूम, मैंने कहा ना कि मैं काफी विकट परिस्थितियों से रांची आया हूं सर, तो इसलिए मुझे स्वयं नहीं मालूम। मैं तो तपचांची में रहने वाला एक छात्र हूँ, मुझे रांची के बारे में कुछ मालूम भी नहीं कि रांची के मैं कहाँ हूँ, क्या लोकेशन है। लेकिन बस उम्मीद है कि यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी है विधानसभा, और कुछ घंटों में विधानसभा होगा और अपने जो लोग आए हैं और जो साथी आए हैं उनसे भेंट करके आगे की क्या बात होगी उसके बाद हम लोग फिर निकलेंगे। आपके साथ कितने लोग हैं जयराम? सर मेरे साथ तो मेरे साथी लोग हैं, बाकी मैं विधानसभा तक पहुंचा नहीं हूँ, कह पाना मुश्किल है, लेकिन शायद सभी जिलों से कुछ लोग आए हैं, हजारों की संख्या में लोग हो सकते हैं। चलिए जयराम, आपने वक्त निकाला जेटीएन न्यूज इंडिया से बात करने के लिए, आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, जोहार।